100% शर्लीन और राखी मुझे फंसाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा राखी, उनके तो 3 धर्म हैं। आज तक ये नहीं जान पाई कि शर्लीन को अचानक मुझसे प्रॉब्लम हुई क्या है। शर्लीन चोपड़ा मॉर्निंग उठने के बाद सोचती है, आज मैं किसका साथ दूं, आज मैं किसके खिलाफ बोलूं, आज मैं किसको भाई बोलूं, आज मैं किसको बहन बोलूं। मैं थैंक यू बोलूँगी शर्लीन को कि ये फ़ैसला लिया आपने कि आप मेरी कभी शक्ल नहीं देखोगे, प्लीज़। मैं पुलिस स्टेशन गई थी, बट मेरी लीगल टीम ने मुझे बोला है कि अभी मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। मैं बीच में बैठ गई थी, मैं बाहर से आई थी और मैं बीच में बैठ गई, तो उनको उस चीज़ की प्रॉब्लम हो गई कि मुझे बीच में बैठना है। उस दिन से वो मुझसे प्रॉब्लम कर रहे। मैं 2 लोगों को टैग करना चाहूँगी, चालाक धोखेबाज राखी और शर्लीन, और दिल का साफ मेरे भाई को आदिल दुरा। आई एम राशि मोरे एंड यू आर वॉचिंग PN TV। राशि, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएन टीवी में। राखी सावंत आपके ऊपर इतने इल्जाम लगा चुकी है, उसके बावजूद अब वो आपसे दोस्ती करना चाहती है, आपका इस पे क्या कहना है? राखी सावंत को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है मैं कभी भी किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दूंगी, कभी भी किसी को कॉल कर दूंगी, फिर पैचअप कर दूंगी। जैसे उनके लाइफ में दोस्त है, वो बार बार थूकती है, चाटती है, थूकती है, चाटती है। उनको लग रहा है कि राशि भी उनके लेवल की या उनकी सोच जैसी है, तो राशि ऐसी नहीं है। राशि ने एक बार थूक दिया तो थूक दिया, वो कभी नहीं चाटेगी। क्या शर्लिन और राखी आपको फंसाना चाहते हैं, और अगर ऐसा चाहते तो ऐसा क्यों चाहते हैं? 100% शर्लीन और राखी मुझे फंसाना चाहते हैं। राखी किस चीज़ की मुझसे दुश्मनी ले रही है मैं नहीं जानती, और बट बात रही शर्लीन की, वो चलती ट्रेन में क्यों चढ़ रहे हैं वो मुझे नहीं पता चल रहा है। अरे देखो तो सही, ट्रेन कहाँ जा रही है, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर कहाँ जा रही है। ट्रेन खड़ी हो तो बस चढ़ रहे हो क्योंकि कैमरे में दिखना है आपको। सेली और सरलिन की कॉल पर आदिल का क्या रिएक्शन था? शैली और सरलिन की कॉल पर उनका आदिल का क्या रिएक्शन था? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। आदिल किसी अपने काम से बिजी है, तो मैंने कुछ कॉल किया तो है नहीं। कल आप पुलिस स्टेशन गई थी, एफआईआर वगैरह दर्ज कराया है आपने, क्या हुआ उसका, उसके बारे में? मैं पुलिस स्टेशन गई थी, बट मेरी लीगल टीम ने मुझे बोला है कि अभी मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है, तो इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगी। आपने किसी के खिलाफ एक्शन अभी तक नहीं लिया है या आप लेने वाले हैं? जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी है मेरी लीगल टीम ने मुझे मना किया हुआ है, तो मैं इस बारे में बाद में बात करूँगी। सरलिन आप पर झूठ इल्जाम क्यों लगा रही है? क्या आपसे उनकी कोई मतभेद है? बिल्कुल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये हो सकता है कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सबसे बड़ी बात कि मुझे सच में किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों को अगर मुझसे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। मैं आज तक ये नहीं जान पाई कि शर्लीन को अचानक मुझसे प्रॉब्लम हुई क्या है। मुझे लगता है उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बीच में बैठने वाली कोई बात हो गई थी। मैं बीच में बैठ गई थी, मैं बाहर से आई थी और मैं बीच में बैठ गई, तो उनको उस चीज़ की प्रॉब्लम हो गई कि मुझे बीच में बैठना है। उस दिन से वो मुझसे प्रॉब्लम कर रहे। ये सब सिर्फ और सिर्फ कैमरे का खेल है। उनको सिर्फ कैमरे पे देखना है, एंड इस वजह से वो मेरे साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सरलिन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आप उनको वीडियो कॉल कर रही थी क्योंकि आपको शक था कि आदिल उनके साथ। इस पे आपका क्या कहना है? झूठी है। आप उनको बोल दीजिए कि वो वीडियो कॉल दिखा दे, कि एक भी उनके पास मेरा वीडियो कॉल है आज तक का, जब से मैं उनको जानती हूँ, जब से वो मेरे क्लाइंट भी रह चुके हैं, क्या एक बार भी मैंने उनको वीडियो कॉल किया है? दिखा दे। सरलिन ने इंटरव्यू में ये तक कर दिया कि वो आपको ना ही अपनी शक्ल आपकी देखना चाहती है, ना आपसे वापस दोस्ती करना चाहती है। तो क्या आप उनसे कुछ दोस्ती रखना चाहती है? मैं थैंक यू बोलूँगी शर्लीन को कि ये फ़ैसला लिया आपने कि आप मेरी कभी शक्ल नहीं देखोगे, प्लीज़ मत देखना, और अपनी तो कभी मत दिखाना। सरली ने ये भी कहा है कि एक बार आदिल ने उनको दरगाह बुलाया था, जहां उनको ये नहीं पता था कि आप भी आने वाली हैं, और वहां जब उन्होंने आपको देखा, उन्होंने आदिल को कॉल लगाया और ये कहा कि आपको उन्होंने क्यों बुलाया है। तो आप लोग ने ऐसा प्लान किया था कि मीडिया को दिखाने के लिए कि आप सब एक है, इसीलिए आपने उनको और आपको बुलाया, उनको ये नहीं बताया कि आप भी वहाँ। ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम सब साथ में डिसाइड करते हैं ना, तो सबको सब पता होता है। ये लास्ट मोमेंट के डिसीजन है, कैमरा कॉन्शियस, फिर से कैमरे वाली बात है। अगर राशि आएगी तो राशि के मुद्दे ज़्यादा है, क्योंकि राशि को राखी ने टारगेट किया है, राशि को पूरी तरीके से फंसा दिया है, तो राशि को मीडिया सवाल करेगी, राइट। तो फिर मैं कैसे दिखूंगी?
मैं जो इतना बुर्का पहन के आई हूँ, जो मैं भी एक और ड्रामा करने लग गई हूँ बुर्का पहन के, तो मैं कैसे दिखूंगी? तो यही सारे नाटक है। अभी पहले सरलीन आपके और आदिल के साथ थी, अब वो राखी के सपोर्ट में वापस आ गई। कुछ समझ में नहीं आया वो किस तरह पे, आपको कुछ समझ में आ रहा है हमको ये देखकर? मेरा छोड़ो, मुझे तो उनको पूछना है कि उनको खुद को समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको खुद को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे, ये क्या है, ये इस तरीके से कौन स्टैंड लेता है। कभी आप बोलते हो कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, कभी आप बोलते हो कि मैं अपनी बहन के साथ हूँ। उनका कहना है कि मैं हक के लिए लड़ती हूँ। ये कौन सा हक है? मुझे ऐसा लगता है वो मॉर्निंग उठते हैं, शर्लीन चोपड़ा मॉर्निंग उठने के बाद सोचते हैं, आज मैं किसका साथ दूँ, आज मैं किसके खिलाफ बोलूं, आज मैं किसको भाई बोलूं, आज मैं किसको बहन बोलूं, आज मैं बैंगन लेके यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं। उनको खुद को नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। आपने आदिल को राखी भी बांधी, इसके बावजूद भी सरलीन और राखी का ये सवाल है कि आवाज, मतलब आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपका और आदिल का कुछ अलग ही रिश्ता है। इस पे क्या कहना है उनको? ये इन लोगों की सोच है। जैसे आपने कहा राखी, उनके तो तीन तीन धर्म है। शर्लिन के बारे में मैं जानती नहीं कि वो हिंदू है क्या है, मैं कुछ नहीं जानती उनके बारे में। बट ये इनकी सोच है। मैं आपको 3 वर्ड बोलूंगी, आप बताइएगा आदिल, राखी और सरलीन में से आप किसको ये 3 वर्ड टैग करेंगी? चालाक, धोखेबाज, दिल का साफ। मैं दो लोगों को टैग करना चाहूँगी, चालाक धोखेबाज राखी और शर्लिन, और दिल का साफ मेरे भाई को आदिल दुरानी। अभी ऐसी खबर है कि आप बिग बॉस में जाने वाली है, तो क्या आप जाने वाली है इस साल के बिग बॉस में पार्टिसिपेट करेंगे? मुझे खुद को नहीं पता है कि ऐसी कोई खबर है, आपकी तरफ से ही मुझे पता चल रहा है। मैं तो बस एडवोकेट से मिलती हूँ, दिन रात इसी चर्चे में रहती हूँ कि मुझे अब क्या करना है। मुझ पर जो एलिगेशंस लगे हैं, मेरे जो स्टूडियो चल रहे हैं, मैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में कि मुझे बिग बॉस 17 में बुलाया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच राजश्री। हम बस आपसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? गणपति आ रही है, सेलिब्रेट कैसे करने वाले, क्या स्पेशल करने जी जी, गणपति आ रहे हैं, बप्पा आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी है, सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा। सब लोग धूमधाम से ये त्यौहार मनाएं, बहुत इंजॉय करें, एंड बप्पा की दिल से लगन से सेवा करें। ये 10 दिन दोबारा नहीं आएंगे, नेक्स्ट ईयर तक आपको वेट करना पड़ेगा। हो सके उतना आप बप्पा को टाइम दें, बप्पा के साथ रहें, उनकी सेवा करें।